हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज का यह 70 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे तो आपको इस वीडियो से 35 से आपका 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट फैक्ट और एक्स्ट्रा फैक्टर भी आपको बताऊंगा। साथ ही हर क्वेश्चन से संबंधित आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगा उसको रिलेटेड करके याद भी कराता चलूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से ऑप्शन सी कौन सा है? तो हमारा ये कोंडागांव जिला में बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंडागांव जिले के जो केश काल है, इस क्षेत्र में क्या मिलता है? तो बॉक्साइट खनिज मिलता है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट का भंडारण नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से किस जिले में बॉक्साइट का भंडारण नहीं है, उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव में बॉक्साइट का भंडारण नहीं। बाकी आपको सरगुजा, कांकेर, कबीरधाम में बॉक्साइट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा जिला में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो दंतेवाड़ा जिला में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बॉक्साइट। दंतेवाड़ा जिला में क्या है? बॉक्साइट खनिज प्राप्त नहीं होता है। दंतेवाड़ा जिला में मुख्यतः लौह अयस्क का पाया जाता है, यहाँ बॉक्साइट खनिज की उपलब्धता नहीं है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए स्थापित प्रथम कंपनी थी। तो प्रथम कंपनी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्को। ये जो बाल्को कंपनी है, छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम उत्पादन के लिए स्थापित प्रथम कंपनी है। 1965 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ है? तो बाल्को कहाँ है? तो कोरबा जिले में। बाल्को का पूरा नाम है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी है। इसका जो शेयर है, स्टारलाइट कंपनी द्वारा इसका शेयर को क्या है, खरीदा गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः पाया जाता है। तो अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के मैदान में जितने भी जो चूना पत्थर प्राप्त होता है वो किस किस्म का रहता है? तो वो सीमेंट ग्रेड का क्या होता है, चूना पत्थर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। साथ ही इसका डिटेल देखेंगे तो डिटेल भी है हमारे पास। छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है कडप्पा रौत के सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ में है। मतलब जो कडप्पा क्रम के जो रौत नहीं, यहाँ पर सैल है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये कडप्पा सैल है। कडप्पा सैल का जो विस्तार सर्वाधिक कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के मैदान में हुआ था। ये जो मिस्टेक है, रौत नहीं, ये सैल है, ठीक है, सैल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पीडीएफ के चक्कर में मत रहो यार, पीडीएफ मत देखो, ठीक है। पीडीएफ आप रिवीजन करने के लिए ठीक है, लेकिन एक बार आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को जरूर देखा करो और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, लाइक भी कर दिया करो। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाले जो चूना पत्थर है, ये किस समय का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, निम्न विध्यन समय के चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर किस तरह के सैल हैं? तो चूना पत्थर किस तरह का सैल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, औषधि प्रकार के सेल है, ठीक है। चूना पत्थर क्या है? औषधि प्रकार के सेल होता है।
चलो अगला क्वेश्चन है करही झीपन। करही झीपन में किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कहने का मतलब है कि करही झीपन में किस प्रकार के खनिज का उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चूना पत्थर। करही झीपन में चूना पत्थर का क्या होता है? उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ साथ ही इसके डिटेल देखेंगे तो देखो यहाँ पर प्रमुख जो चूना भंडारण क्षेत्र है उसके बारे में जानते हैं। बलौदा बाजार के सोनाडीह, रावान, हिरमी, जीपन, करही, फरहदा, रायपुर के मांढर, यहाँ पर माबर नहीं है वो मांढर है, ठीक है, मांढर, सिलियारी, तिल्दा, कठिया पचरी, जांजगीर चांपा के बरगांव, असरमेटा, अकलतेरा आदि क्षेत्र से प्राप्त होता है। दुर्ग के जामुल, नंदनी, खुंदनी, बिलासपुर के चिल्हाटी तथा मस्तूरी क्षेत्र से चूना पत्थर उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झीपन चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में स्थित है? तो किस तहसील में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिमगा। जो झीपन चूना पत्थर क्षेत्र है यह सिमगा तहसील के अंतर्गत है, बलौदाबाजार जिले में। अगला क्वेश्चन है, इस तरीका से देखो, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम डिटेल क्वेश्चन नहीं रहता है। कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिला में। रायपुर जिला में स्थित है चूना पत्थर क्षेत्र कठिया पचरी। एक एक बार आप अच्छे से याद कर लोगे और आप इसको क्या है रिविजन करते रहना, कम से कम वीडियो को देखते रहना, तो इससे आपका क्या है जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। नंदनी किस खनिज से संबंधित है? जो नंदनी जो खदान है ये किस खनिज से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नंदनी जो है चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है, चूना पत्थर खनिज से संबंधित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग। दुर्ग जिले में क्या है सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है, जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तो। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो बलौदा बाजार है, ठीक है यार, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ये बलौदा बाजार है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्तमान में चूना पत्थर की उत्पादन होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले दुर्ग में होता था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय, अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारे बलौदा बाजार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है, चूना पत्थर। रायपुर जिले में चूना पत्थर खनिज प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रायपुर के देखो, रायपुर के कहाँ, तो रायपुर के मांधर, वहाँ पर मांधर नहीं है वो मांढर, सिलियारी, तिल्दा, कठिया पचरी क्षेत्र से चूना पत्थर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो टिन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान हमारे छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन का डिटेल। भारत में 100% मतलब 100% उत्पादन का योगदान के साथ छत्तीसगढ़ टिन उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में कुल टिन का भंडारण कितना है? तो छत्तीसगढ़ में कुल टिन का भंडारण है 29.80 मैट्रिक टन टिन का भंडारण है। जो देश के कुल भंडारण का कितना प्रतिशत है? तो 35.60% भंडारण है। और यह देश में पहला नहीं है, ठीक है, देश में ये दूसरा नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये सेकेंड नंबर पर। देश में कौन से? तो सेकेंड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ देश में दूसरा सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक नहीं है, दूसरा सर्वाधिक टिन का भंडारण छत्तीसगढ़ में है। पहला कहाँ पर है? तो पहला आपका हरियाणा में है। हरियाणा में कितने मैट्रिक टन है? तो लगभग 50 मैट्रिक टन टिन की भंडारण है हरियाणा में। और हरियाणा टिन के भंडारण के दृष्टि से भारत का पहला स्थान आता है, ठीक है, हरियाणा का। दूसरा हमारा छत्तीसगढ़ का आएगा 29.80 मैट्रिक टन के साथ। टिन के भंडारण में पूरे भारत में दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, लेकिन उत्पादन पर क्या है? छत्तीसगढ़ का पूरा पहला स्थान है। एकमात्र उत्पादक है, मतलब और कोई राज्य उत्पादन नहीं करता, हमारा छत्तीसगढ़ ही टिन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। टीन के उत्पादन में संपूर्ण राष्ट्र में इस राज्य का स्थान है। तो इस राज्य का कौन सा स्थान है? तो इस राज्य का पहला स्थान है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस अयस्क के उत्पादन में इस राज्य का पहला स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टीन उत्पादन का पहला स्थान है। ठीक है, जो टीन खनिज का इसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडारण देश में सर्वाधिक है? तो किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को लिया गया था लेकिन यार ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीन का जो भंडारण में दूसरा स्थान है, भले उत्पादन में हो सकता है, उत्पादन को हम बिल्कुल मान लेंगे लेकिन इसका नहीं है। ठीक है, कोयले का भी नहीं है, चूना पत्थर का भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन कायदे से यह विलोपित होगा। लेकिन इसको जब ये CGPSC प्री 2019 में आया था तो इस क्वेश्चन का सही आंसर टीन को ही लिया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन लिया है यार उस आधार पर हम इसको भी मान सकते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए कायदे से, क्योंकि कोई नहीं है इसमें। भंडारण की दृष्टि से लोहा भी नहीं है, ठीक है, कोयला भी नहीं है, टीन भी नहीं है और चूना पत्थर भी नहीं है। उत्पादन की दृष्टि से बिल्कुल टीन है, तो इस आधार पर आपका लिया होगा तो अलग बात है। चलिए, यह विलोपित होने वाला है क्वेश्चन है। लेकिन CGPSC ने कभी कभी देखो जो चीज़ गलत है उसको भी सही मान लेता है, तो हमें आयोग के हिसाब से चलना हमारे लिए सही रहेगा। छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तो किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टीन का। टीन का क्या है? छत्तीसगढ़ है कि यह जो टीन खनिज है, जो मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो टीन का है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टीन, टीन कंसंट्रेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टीन कंसंट्रेट। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, टीन अयस्क के क्या है? भंडारण के दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान है। तो कितना योगदान है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 36% है। मतलब 35.80 जो भंडारण है एक्चुअल में, तो उसका नियर चीज़ आसपास के जो डाटा रहता है उसको लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या है, 36% लगभग सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक टीन अयस्क प्राप्त होता है? तो कहाँ प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा में। चलिए, इसका डिटेल जानेंगे, डिटेल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टीन उत्पादक क्षेत्र निम्न है। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण, बचेली, सुकमा के जिले के चितालार, तोंगपाल, गोविंदपाल। और इसके बारे में नोट दिया है, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक टीन अयस्क प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडारण कहाँ है? तो दंडकारण्य क्षेत्र में है। तो यहाँ पर जो आप दंतेवाड़ा के ये जो कटे कल्याण क्षेत्र देखेंगे, यह छत्तीसगढ़ में भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर है? तो सर्वाधिक कटे कल्याण दंतेवाड़ा में है। तो आप इसे याद रखेंगे यार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।